इतिहास के बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे, हम निकालेंगे। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय का 12 से लेकर 42 तक अगर हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा बहुत लंबा 12 से 42 है। उसके बाद 7 अध्याय का 1, 2, 3 इतने वचन के बीच में से मैं आपके सामने कुछ शब्द, कुछ जो प्रभु ने मुझे सिखाया है उन शब्दों को रखना चाहूँगा। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर 42 वचन तक। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है द हाउस गॉड ब्लेस्ड। और पहले जब इजरायली थे तो आप लोगों को याद होगा, कई बार वचन में सीखा है, देखा है कि इजरायली जब चलते थे तो इजरायली जब प्रार्थना करते थे वो एक प्रभु का तंबू बनाना था और उस तंबू में प्रार्थना किया करते थे। उसमें वेदी रखी हुई थी और जैसे हमारा ये बना हुआ है तो ये पोर्शन जो था वो पूरा पैक रहता था। उसके आगे का जो पोर्शन है यहाँ तक भी पैक रहता था, पूरे पर्दा लगे रहते थे और जो कलीसिया रहती थी उसके बाहर में रहकर वहां से प्रार्थना किया करते थे। और जो उस मंदिर का, उस तंबू का पुजारी जो मेन था वो उस वाले पर्दे के अंदर नहीं घुसता था, वो इस वाले पर्दे के अंदर घुसकर प्रार्थना किया था। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि पवित्र वेदी के पास पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए खुद को पवित्र होने की जरूरत है, जिसके अंदर जरा सी भी कड़वाहट न हो। अगर कोई वहां जाना चाहता था वो कोई जल्दी देख नहीं पाता था। लास्ट की जो वेदी जहां रखी हुई थी वो वहां कोई देख नहीं पाता था। जो भी जाता था अगर वो पवित्र है तो वो वापस आता था, अन्यथा जब वहां प्रेयर के लिए जो जाता था, जो अगुआ था जो जाता था, उसके पैरों में रस्सियां बांधी जाती थी, उसके पैरों में रस्सियां बांधी जाती थी और रस्सी बाहर तक रहती थी। जब वो प्रार्थना करने जाता था उस वेदी के पास, अगर वो पवित्र है तो प्रार्थना करके वापस आता था, नहीं तो अगर वो पवित्र नहीं था वो उसी वक्त वहीं गिरता था और मर जाता था। तो लोग उसको रस्सियों से खींच के बाहर निकालते थे, वहां कोई जा नहीं सकता। तो ऐसा था पुराना चर्च, इजरायलियों का चर्च। अब यहाँ जो बात है दूसरे इतिहास के बारे में हम आज थोड़ा सा सीखेंगे। ये इजरायली जो थे, सुलेमान राजा ने बहुत बड़ा भवन बनाया। पहले वो तंबू में प्रार्थना किया करते थे, अब उसने क्या किया, इजरायली क्या थे, एक कंस्ट्रक्टेड, जैसा हमारा चर्च बना हुआ है ऐसा बनाया हुआ चर्च के सामने इजरायली आके खड़े हो गए। अब उनको वहां पर स्तुति आराधना करनी थी, लेकिन इजरायली को ये पता था कि उस तंबू में ही प्रभु है जहां पे वेदी रखी हुई है। अब वो सोचने लगे जब हम उसको पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय का 12 से अगर हम 19 तक पढ़ेंगे तब यहाँ हमें पता चलेगा कि जब सुलेमान प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर इस चर्च को अभिषेक कर। 12 से 19 में जब आप पढ़ेंगे तो अभिषेक के बारे में लिखा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसमें से एक वर्ड मैंने पहला जो पॉइंट चुना है वो इस प्रकार है, इट इज ए हाउस ऑफ प्रेयर। वो एक प्रार्थना का स्थान है। हम अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से क्वेश्चन किए कि क्या हम संडे को ही आना चर्च जरूरी है, तो ये हमको कंफर्म करना है कि जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा है तो हम सीधा बोल सकते हैं यस, क्योंकि प्रभु ने बहुत इसलिए तैयार किया कि वहाँ सब लोग एकत्रित होकर, घर में रहेंगे तो हम अकेले प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारी कमी घटी उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत करेंगे। थैंक यू प्रभु, आपने आज
दे, जीवित रखा इतना करके खत्म कर देंगे। लेकिन जब हम भवन में आते हैं, भवन में एकत्रित होते हैं, तो हर एक लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना शुरू हो जाती है। इसलिए प्रभु के भवन में हमें आने के लिए जरूरी समझना है, वो हमको जरूरी समझना है। और एक स्थान जो पवित्र है, जब ये चर्च बनाया गया होगा, मेरे ख्याल से मैं जो सोचता हूँ, जिस प्रकार से बाइबल बताती है, ये वचन पढ़ने के बाद जब 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आत्मा वहां उतरती है, परमेश्वर उस जगह को पवित्र करता है, जो कंस्ट्रक्टेड किया हुआ चर्च था, जो सुलेमान ने बनाया है। जब ये चर्च बना होगा तो मुझे पूरा विश्वास है इस चर्च का जो अगुआ होगा, इस चर्च के जो बिशप होंगे, वो इस चर्च में आकर इसको कंसंट्रेट किए होंगे, इसको पवित्र किए होंगे। सिंपली एक बिल्डिंग बनाकर उसमें जाके आराधना करने से वो आराधनालय नहीं होता है। यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होनी बहुत ही जरूरी है। हम आएंगे तो किसके लिए आराधना करेंगे? तो जब ये चर्च बना होगा, जब पहला दिन होगा चर्च में लोगों के आने के लिए, स्वागत करने के लिए, तो इसको कॉन्सेंट्रेट किया गया होगा, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि वचन बता रहा है, जहाँ भी चर्च बनाए जाते हैं आराधना करने के लिए, उसको सबसे पहले पवित्र किया जाता है प्रभु के नाम से, कि प्रभु का वास उसमें हो, कि प्रभु के लोग जब आते हैं तो उसकी आराधना स्तुति करें और प्रभु आशीषित करें उन लोगों को। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 56 अध्याय उसका 7वां वचन, परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा एक बार पढ़ेंगे उसको। यशाया उसका 56 अध्याय उसका 7वां वचन। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु लेके आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो पर्वत पे ले जा रहा है, अपने मोल में लेके आ रहा है और सीधा बोल रहा है कि वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह भी इस बात को साबित करते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यीशु मसीह जब यहाँ पे गुस्सा होते हैं, देखा होगा आपने पैशन टाइप देखी होगी, जब यीशु मसीह भवन में पहुँचते हैं, देखते हैं लोग व्यापार कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वहाँ से फेंकते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वही की बात है, पुरानी नियम में हमने पढ़ा, यशाया उसका 56 अध्याय वही बात बोल रहा है। 56 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यहाँ पर मत्ती उसका 21 अध्याय और उसके 13वें वचन में यीशु मसीह डायरेक्ट कहते हैं कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो प्रार्थना का ही घर होता है जहाँ हम स्तुति आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, हमको कभी भी अपने मन में ये लाने की जरा सा भी सोच नहीं रखनी चाहिए कि आज कल रात में हम 4 बजे भोर आए, बहुत थक गए हैं और यही सुबह उठ के यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने बेड पे ही खड़े बैठ कर प्रार्थना कर लें, बाइबल पढ़ लें, हमारी आराधना होगी नहीं। वो तो हम रोज करते हैं, हम फैमिली प्रेयर में करते हैं, रोज करते हैं, सुबह काम करते हैं। पर पवित्र दिन इसीलिए ठहराया गया है कि प्रभु के लोग प्रभु के भवन में आकर उसकी स्तुति और महिमा करें। फिर से जाएंगे इतिहास के दूसरे इतिहास के 20 से 21 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा, द प्लेस फॉर प्रेयर, देखभाल के लिए
जगह। ये जो हमारा भवन है ये एक भाग जगह है। कैसे? जब हम यहाँ आते हैं, जब हम यहाँ शामिल होते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारी जो जरूरत होती है, अगर हमारे पास बीमारी है, हमारे पास कमी है, तो यह केयर करने वाला होता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड जगह है, यहाँ प्रभु का निवास है और यहाँ हम पवित्रता से आते हैं तो हमारी केयर हो जाती है। सब कुछ भूल गया। फिर से याद करूंगा, पहले का जो तंबू वाला था, इवन पादरी को उस वेदी पे पहुंचने के लिए उसको रस्सी से बांध कर भेजा जाता था। विश्वास नहीं था, उस पादरी को भी विश्वास नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा और प्रभु से प्रार्थना कर लूंगा। हमको उस प्रकार से पवित्र होने की जरूरत है। अगर हम भवन में आते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा केयर करें। इतिहास, दूसरा इतिहास 22 से 23 में एक और जगह, एक और वचन है, ए प्लेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षों का स्थान। हम जब आपस में, हम कलीसिया में, अगर हमारे बीच में कोई मनमुटाव है, झगड़े हैं या कुछ ऐसा बात हमारे बीच में हो जाती है, ये वो जगह है जहां आकर उसको खत्म कर सकते हैं और यहाँ से खत्म करके निकल सकते हैं। कैसे? वो हम सभी जानते हैं, हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का स्थान है, वो स्टोरी जो यीशु मसीह ने बताई थी, एक फरीसी और एक टैक्स कलेक्टर जो प्रभु के भवन में आता है। टैक्स कलेक्टर अपना सर भी उठाना नहीं चाहता है, लेकिन फरीसी बड़ी बड़ी मांगता है कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं 4 वक्त की प्रार्थना में शामिल होता हूँ, सब कुछ करता हूँ। किसकी प्रार्थना सुनिए? उस टैक्स कलेक्टर की। तो प्रभु उसको भी माफ कर सकता है, तो क्यों नहीं हमको माफ करेगा? अगर हम मिलकर आए और अपनी अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें तो प्रभु उसका उत्तर देगा और हम यहाँ से शांत मन से, जो हमारे अंदर कड़वाहट है, जो संघर्ष चल रहा है, उसको खत्म करके हम जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि हमको आपस में मिल, अंदर आने पर एक दूसरे से मिलना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी, तब वहाँ पे खत्म होना होगा। उसी इतिहास के 24 और 25 में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे और वर्ड आया है, एक कैजुअलिटी होती है, केस और कैजुअलिटी। कुछ भी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मुद्दा हो जाता है, तो ये वो जगह है जहाँ से उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि पहला में मैंने शुरू में बताया कि ये चर्च जो है, हमारा चर्च, प्रभु अपने भवन को पवित्र करता है कि वहाँ पर उसका निवास करना यहाँ किया गया है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपनी इस जिंदगी के दौर भाग में हम भूल जाते हैं, जब जल्दी जल्दी आना होता है, हम अपने प्रभु के भवन में आ जाते हैं और गीतों को गाते हैं, वचन पढ़ते हैं। अगर प्रार्थनाएं होती हैं तो कोई निर्भर किया हुआ है, प्रभु के सामने वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि प्रभु के सामने दीन बनो, वो क्या बनेगा? तुम्हें शर्म होगी। अगर हम सचमुच में प्रभु की आराधना करने आए, हमारे बगल में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कैसा दिखता है, क्या करता है, हमारा दुश्मन है, क्या है, ये सब भूल के आएंगे और अपने आप को दीन करेंगे तो प्रभु हमें उठाएगा। हमको हम जब इस भवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर वो पवित्रता होनी चाहिए कि हमारा जो ध्यान है, हम चर्च में क्यों उपस्थित हैं। हम अच्छे कपड़े दिखाने के लिए नहीं उपस्थित, हम अपने व्यवहार को दिखाने के लिए नहीं उपस्थित हैं कि हम चर्च आते हैं, तुम्हारे लोग हम अच्छे लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु के भवन में आने के लिए हमको पवित्र होने की जरूरत है और हमारा जो ध्यान, हमारा जो केंद्र है, सिर्फ प्रभु होना चाहिए। हम कैसे भी गीत गा रहे हैं, हमारी आवाज कैसी भी है, हम वचन में त्रुटि
इसका दिल, इसका मन साफ है कि पवित्र है या नहीं है, तब वो आपसे बात करें। मेरा इसी में दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको प्रेयर के बारे में बताया। अगर जो 12 अध्याय से लेके 30 अध्याय तक जो हमने देखा, उसमें 2-3 बातें देखी हैं। यीशु मसीह ने भी कहा है ये हमारा पवित्र स्थान है, घर है, भवन है, और पुराने नियम में भी बताया गया। दूसरी बात ये है, इट इज अ प्लेस ऑफ पीपल, ये लोगों का स्थान है। यहाँ जानवर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोगों के लिए बनाया गया है। तो लोग, प्रभु के लोग आकर उसकी स्तुति और आराधना करें। अगर दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 32 से 42 आप पढ़े हुए, तो यहाँ पे जो सुलेमान का जो प्रार्थना है, सुलेमान जो प्रार्थना करता है वो ये करता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान हो जो परेशान हो, जो बीमारी में हो, या कोई अजनबी हो, सिर्फ जो इंसान कहलाते हैं, जो प्रभु को खोजने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये स्थान है। यहाँ जानवरों की जरूरत नहीं है, यहाँ पक्षियों की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हम और आपको इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जब प्रभु के भवन में आते हैं, हमारे बगल वाले का सोच दूसरा जा रहा है, तो हमारा सोच भी दूसरी हो जाती है। अरे तो मेरे बगल में खड़ा होकर ये गड़बड़ कर देगा। नहीं, सुर कैसा भी हो, अगर आपने दिल से गाया है तो प्रभु उसको जरूर ग्रहण करेगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए कोई थाना नहीं बना है, कोई कचहरी नहीं बनी है कि तुमने गलत गाया है। प्रभु सब कुछ ग्रहण करेगा अगर हम पवित्र हैं, क्योंकि ये स्थान पवित्र किया हुआ है। हमारी सोच पवित्र होनी चाहिए। तीसरी बात है कि इट इज अ प्लेस ऑफ पावर। एक बार पढ़ेंगे हम, छोटा सा वचन है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी कृपा सदा। क्लियर हुआ? एक्चुअली क्या है, वचन जो लिखा हुआ है उसको मुझे ट्रांसलेट करना अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, इसको मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं। ये साफ साफ आपको बता रहा है कि जब सुलेमान 6 अध्याय के 12 से 42 तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ सुलेमान राजा निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि प्रभु यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपको इसको पवित्र करना है, पहले स्थान को पवित्र करना है, दूसरा ये लोगों के लिए भवन होगा, तीसरा ये जब ये वचन हम पढ़ते हैं तो उस पावर को देखते हैं कि यहाँ पावर है कि नहीं, प्रभु का निवास है या नहीं। इस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सुलेमान राजा जैसे ही प्रार्थना खत्म करता है, तुरंत प्रभु का तेज जो आग थी, आग सीधे आती है, जो वहाँ पे बलिदान करने के लिए रखा रहता है, वो तुरंत उस पर गिरती है, वो खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म, रात हो जाता है। और इतना ज़्यादा वहाँ तेज निकलता है कि जो वहाँ के जो अगुए थे कि वो आगे आकर प्रार्थना जो करते थे, उनकी आंखें चकमका जाती है, देख नहीं पाते हैं, सब के सब इधर उधर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर उनको ये समझ में आता है कि प्रभु अभी इस भवन में सब क्या कर रहे हैं। अंत में आपने पढ़ा
तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि को गिराते हुए दंडवत किया और यूं कर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने विश्वास किया जब सब कुछ हुआ उसके सामने, वो पावर को देखा कि सचमुच में इस भवन में प्रभु है। ये हमको और आपको सोचने की जरूरत है। जब हम भवन में आ रहे हैं तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि प्रभु यहाँ है कि नहीं। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु इस भवन में है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी स्तुति आराधना करने आएंगे। हमें कौन क्या बोलता है हमको उससे लेना देना नहीं है। हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य बस वही होना चाहिए। हमको ये याद रखना चाहिए क्योंकि प्रभु का वचन क्या है, हम सब कुछ भूल कर परमेश्वर के सामने आए। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे लिए, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। बड़ी अच्छी बात है आपने सुनी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक यानी नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और यहाँ पे कौन बोल रहा है? यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु का हम आराधना करें या न करें, प्रभु अपनी आराधना खुद करवा देता है। आप कितना भी वादे हैं उसको लीजिए, जो नहीं में तो वापस भाग जाता है। क्या नाम उसका? योना। योना बार बार भाग जा रहा था, लेकिन प्रभु चाहता था कि वो भाग जाए। तो हम अगर हम चाहेंगे प्रभु की आराधना नहीं करेंगे फिर भी वो करवा देगा। हम सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। कभी कभी हम भी ये सोच लेते हैं, सुबह होता है कहीं लेट आए तो नहीं जाएंगे, लेकिन पहला घंटा लगा, अच्छा ठीक है पहला लगा है चलेगा। कभी कभी होता है, लेकिन जैसे दूसरा घंटा लगता है फिर कदम नहीं होते। फिर तो कदम चर्च में 2 ही लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं, हम जाएंगे छुट्टी आराधना करेंगे। तो हमको ऐसी सोच अगर हम बनाएंगे तो जरूर, चाहे कोई यहाँ से खड़ा होकर कैसा भी प्रचार कर रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं। प्रभु के भवन में ये आज मैं जो वचन की बातें आपके बीच में कर रहा हूँ, मैं किसी के पर्सनल लाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस भवन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये भवन है क्या, इस भवन के को हम कितना महत्वपूर्ण जानते हैं, उन चीजों के बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से खड़ा होकर कोई क्या बोल रहा है हमको उससे लेना देना नहीं। अलग अलग प्रचारक आते हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें, और उन बातों को हमें समझने की जरूरत है अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन उससे पहले हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम प्रभु के भवन में हैं, हम प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए आए हैं। और क्या हम दिल से उसकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं या फिर वहां से बैठकर ये बोल रहे हैं अरे ये क्या प्रचार कर रहा है। भूल गए वो क्या प्रचार कर रहा है, पसंद नहीं आ रहा उसको भूल गए। आपका ध्यान उधर होना चाहिए, ऊपर वाले होना चाहिए कि हम उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रभु ने हम आपको क्यों बनाया, आदम हवा को क्यों बनाया? उसने सब कुछ बनाया था, सब कुछ सुंदर बनाया था, वो अकेले घूमता फिरता क्यों बनाया? कारण बस यही था कि महिमा करना, उसकी स्तुति करना, उसके नाम को उजागर। इसलिए वो हमको और आपको बनाया। वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। जब तक हम प्रभु के भवन में आकर प्रभु की स्तुति
और महिमा नहीं करते, उसके राज्य और धर्म की खोज नहीं करते, हम हमारी जरूरतें कभी कम होंगी। अंत में एक और बात है, इट इज अ प्लेस ऑफ प्रेज, ये स्तुति का स्थान है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चौथी बात थी, यहाँ पे ये जो जगह है, पहली चीज पवित्र की हुई जगह है, दूसरी चीज ये लोगों के लिए जगह है, जानवरों के लिए नहीं है, तीसरी चीज यहाँ पे पावर है, प्रभु की ताकत है, यहाँ पे प्रभु यहाँ निवास करता है। चौथी चीज, ये जगह जो है प्रेज करने की, महिमा देने की, स्तुति करने की जगह है, यहाँ और किसी चीज की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा बच्चों ने वचन बोला, बहुत अच्छा लगा गीत गाया गया, अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं, जो म्यूजिक के द्वारा गाता है, जो म्यूजिक बजा के गाता है, बच्चों ने बहुत सुंदर गीत गाया। प्रभु यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि सिर्फ उसकी महिमा हो। इब्राहिम उसका 13 अध्याय 15 वचन, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं आप लोगों से पढ़ देता हूँ। इब्राहिम 13 अध्याय उसका 15 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बनकर होठों का कर जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया है। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, अभी ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमको इस भवन में क्या करने की जरूरत है, हमको क्या करना है, स्तुति रूपी बलिदान। यहाँ पे यीशु मसीह जब आए दुनिया में, तो वो जो बलिदान का तरीका था, अलग अलग चीज काट के चढ़ाया जाता था, उसका लहू चढ़ाया जाता था। जब यीशु मसीह दुनिया में आए, वो अपने आप से बलिदान किया, तो वो सारी चीजों को खत्म किया और हमारे बीच में कैसे बलिदान करना है उस बात को बताया है। स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल, अपने होठों से प्रभु की महिमा करना और उसके नाम का अंगीकार करना। हम सिर्फ और सिर्फ उसी की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, जिसको हम जानते हैं, ना कि और किसी। अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए, हमेशा चढ़ाए गए। जब भी हमें मौका मिलता है, हम भवन में आकर उसकी स्तुति और महिमा का बलिदान चढ़ाएं। खत्म करने से पहले जो मैंने शुरू में बोला था, स्टोरी बताऊंगा आपको। हम जब भवन में आते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है, इधर उधर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा भी गया था, तो उसको ठीक करने के लिए ये स्टोरी बहुत एकदम सही है। शायद आपने सुनी होगी, ये स्टोरी सुनी होगी। और एक महिला थी, वो भी चर्च जाती थी और उसका ध्यान भी इधर उधर हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो चर्च से जैसे ही खत्म होता था, चर्च से निकलने वाली थी, तो उसने क्या किया, पास्टर से मुलाकात की। पास्टर से बोली कि पास्टर जी, जो आप प्रचार करते हैं, लोग इतना डिस्टर्ब यहाँ करते हैं, कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता है, कोई आपस में बात करता है, कोई इधर उधर चलता है, तो मैं आपके प्रचार को सुन नहीं पाती, आपके प्रचार को सुन नहीं पाती हूँ, बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ। तो पास्टर जी बोले, ठीक है, अगले संडे को देखते हैं कैसे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब लोग चर्च में आ रहे थे, दूसरे संडे जब चर्च में एंटर कर रहे थे प्रभु के भवन में, तो पास्टर वहां पे खड़े हुए थे और पास्टर ने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और उस महिला को बोला कि वो पानी एकदम फुल था, एकदम फुल पानी का गिलास जो था एकदम भरा हुआ था। उस महिला को दिया और उस महिला से बोला कि अभी ये काम करो,
आप यहाँ से बाहर निकलो और इस चर्च के एक राउंड आपको लगाना है, एक राउंड लगाना और इस ग्लास का एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। वो महिला जाती है वहाँ चर्च का पूरा राउंड लगाती है और वापस आती है। तो जब आती है पास होती है, पास में वापस आती और एक भी बूंद पानी गिलास का नहीं गिरा। तो पास्टर जी बोलते हैं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ कि बूंद का पानी गिरा या नहीं गिरा, तुमने अगल बगल देखा कि कौन कौन खड़ा था, क्या हो रहा था, उस पर ध्यान दिया। अब वो महिला शॉक में हुई। तो पास्टर जी ने बोला था कि गिलास का पानी नहीं गिर रहा है। उसने क्या किया, कुछ भी ध्यान नहीं किया। रास्ते में कंकड़ है, पत्थर है, लोग बातें कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं हुआ उसका ध्यान कहाँ था, पानी में। तो हमारा ध्यान भी जब चर्च में आए हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, प्रभु पे होना चाहिए। हम इस भवन में इसलिए आए, हमारा मन वही होना चाहिए। लोग आपस में बातें करें, लोग क्या करें, आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको देखना है। वो प्रचार कैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत है कि आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं कि नहीं। हमको ये सोचने की जरूरत है। तो आज इस भवन के बारे में 4 बातों को हमने सीखा है। तो छोटी सी स्टोरी के बाद आप क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वो गिलास के पानी पे होना चाहिए। अगल बगल कितने लोग आए गए, कंकड़ था, पत्थर था, उससे हमको लेना देना नहीं। हमारा ध्यान का केंद्र क्या था, वो ग्लास ऑफ वाटर। तो हमें इन 4 बातों को सीखा। पहला चीज ये पवित्र स्थान है जहाँ की हम सिर्फ पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा ये लोगों के लिए है और किसी के लिए, न जानवर के लिए, न पशु पक्षी, किसी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, यानी हम लोगों के लिए। तीसरी बात जब हमने देखा, जब 7वां अध्याय का 1 से 3 में जब हमने पढ़ा, वहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि प्रभु का निवास स्थान यहाँ है। क्योंकि जहाँ भी चर्च बनाए जाते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है कि वहाँ पे प्रभु का निवास स्थान हो, जहाँ पर हम उसकी आराधना कर सकें। और चौथी बात, हमको उसकी स्तुति करना है, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना, हाँ कि और तो इन छोटे से वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हमको ये हमेशा याद रखने की जरूरत है कि प्रभु के भवन में आना क्यों जरूरी है और प्रभु का जो ये भवन है वो क्या है, हम क्यों यहाँ आए, हमको ये जानने की जरूरत है। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। आगे छोटे से प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर रुपये के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर भवन के लिए जो आपने हमें दिया। बचपन से हम देखते आए हैं प्रभु जी के भवन, जिस प्रकार हम बचपन में थे, आज भी उसी तरह आपने इसे संभाल के रखा है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो लोग नहीं आ पाए, जो इस भवन की महत्वता को नहीं समझते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इस पवित्र भवन में आकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले लोग, जो बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो किसी कारणवश के जीवन में अगर संघर्ष है उसके द्वारा नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मुझे हर एक लोगों को आशीषित करें और हम चाहते हैं कि उनको अपने भवन में अपने भवन में प्राप्त करते हो, हमें देख के आपके नाम की स्तुति और महिमा वो करने वाला हो सके, जिससे तू उन्हें आशीषित कर, अनुग्रह कर, प्रभु उनके जीवन में भी बदलाव आने वाला हो सके।
प्रभु आज का ये सुलेमान का वचन जो हमें सिखाया है कि किस प्रकार सुलेमान राजा ने प्रार्थना निवेदन की और आपने उस पवित्र स्थान में अपना वास किया। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में इस भवन में हर एक जितने यहाँ बैठे हैं हर एक को आशीष, हर एक की जरूरत को पूरा कर, हर एक की अगुवाई कर, सारा आदमी आपको देखिए सुरक्षित प्राप्त प्रवेश थैंक यू।